हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, सबसे पहला काम आप सभी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद कमेंट कर देना है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप मैथ का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। कौन सी तीन ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो 101% आप जो है मैथ का जो एग्जाम है वो क्लियर कर जाएंगे। मैथ की जो कट ऑफ है वो भी आपके क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कंप्लीट सिलेबस को 5 मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेकेंड चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। और तीसरी चीज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कि कौन से ऐसे चैप्टर है जिनको आपको नहीं करना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कौन से ऐसे चैप्टर जिनको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो ज्यादा खास कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे सिलेबस को 5 मेजर पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया। आपको पता है इस तरीके से पूरा जो सिलेबस है आपका 5 मेजर पार्ट में डिवाइड है। ये 5 मेजर पार्ट है। पहला जो है वो है हमारा अलजेब्रा का पोर्शन, दूसरा को जो है हमारे पास कैलकुलस का पोर्शन, तीसरा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, और फोर्थ हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्री का पोर्शन जिसके अंदर हमारा 2D ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं 2D 3D और वेक्टर की, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर की। ठीक है, तो ये 5 मेजर पार्ट के अंदर हमारा जो पूरा सिलेबस है मैथ का डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे बाइनरी नंबर, लॉगरिथमिक वगैरह उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनके हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मेजर 5 पार्ट में इस पूरे सिलेबस को हमने डिवाइड किया। अब जो पहला है हमारे पास अलजेब्रा का, अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में अलजेब्रा के आते हैं। कैलकुलस की अगर बात करें तो कैलकुलस के 28 से लगभग 32 के बीच में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं 28 से 32 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन पेपर में जो एनडीए 1 2022 हुआ था उसके अंदर इसके लगभग 28 से 30 क्वेश्चन थे और उससे पहले इसके ज्यादा क्वेश्चन थे, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में भाई, ट्रिग्नोमेट्री में पहले जितने क्वेश्चन आते थे, पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लगभग 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते थे। लेकिन अभी अगर पिछले 2-3 अटेम्प्ट के हम देखें तो बहुत ही कम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। लेकिन हम इसको छोड़ के नहीं चल सकते। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के भी अच्छे खासे अच्छे खास क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बढ़िया। ठीक है, तो वापस वही रूप आपको ट्रिग्नोमेट्री का देखने को मिल सकता है। तो मैं इसके लगभग 10 क्वेश्चन मान के चलता हूं। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का आपको पता है सभी बच्चों को कि इन दोनों चैप्टर के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री का मतलब 2D 3D और वेक्टर। ठीक है, इन तीनों चैप्टर के मैं कम से कम 15 क्वेश्चन मान के चल रहा हूं। ठीक है, बाकी जो चैप्टर बच गए वो अलग हमारे, लेकिन मेजर पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। मेजर पार्ट हमारा ये मेजर पार्ट है। ठीक है, अब ये तो है कि सर 5 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन हम ये पांचों पार्ट पूरा कैसे करें, या पूरा करना जरूरी है या नहीं। कैसे अलजेब्रा अगर पूरा करते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन हम पूरा कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसमें से 20 क्वेश्चन करना चाहें तो कौन से चैप्टर हम करें जिससे अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। कि अगर कैलकुलस में तो काफी चैप्टर है, 7-8 चैप्टर है, लेकिन ऐसे कौन से 2-3 या 4 चैप्टर ऐसे करें कि हमारे इसमें से 15 क्वेश्चन सही हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पूरी करनी है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट भी आपको पूरी करनी है, और वेक्टर भी आपको, वेक्टर 3D 2D 100% पूरी करनी है। उसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, वो भी बताऊंगा कि कौन सा नहीं करना है आपको। ठीक है, सेकंड बात करें हम हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, जो आपको 100% करने हैं, छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। पहला आप सभी को पता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला। दूसरे नंबर पे ट्रिग्नोमेट्री, पिछले 2 अटेम्प्ट को अगर छोड़ दूं मैं
तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते थे, और इस बार भी पूरा चांस है कि ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इस चैप्टर अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करना है, मैं 100% कह रहा हूं, सर की जो बुक है, आरपी सर की जो मैथ की बुक है, 100% आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री उस बुक में से मिलने वाला है, क्योंकि उस बुक में हर लेवल का क्वेश्चन सर ने कवर करवाया। 100% मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू और सर की बुक में से लगाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का नहीं रहने वाला। नेक्स्ट हम बात करें अलजेब्रा में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, कंबाइन चैप्टर कर दिया मैंने। अलजेब्रा में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको मिलाकर 10 क्वेश्चन के लगभग आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इजी भी चैप्टर है। वेक्टर और 3D ये दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 100%। 5 क्वेश्चन आपके वेक्टर के 100% आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके 3D के 100% आते हैं। और कैलकुलस कैलकुलस की अगर बात करूं तो कैलकुलस के अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है, इनकी वेटेज आपकी ज्यादा होती है बाकी चैप्टर्स को छोड़ के। क्योंकि अगर हम बात करें एनडीए 1, देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं, एनडीए 2 2021, एनडीए 2 2021 में एओडी के अकेले 9 क्वेश्चन थे एग्जाम में, अकेले एओडी के 9 क्वेश्चन इस चैप्टर में से थे। तो कैलकुलस का पोर्शन अगर बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज्यादा आते हैं, तो या तो एओडी के बढ़ेंगे या आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के बढ़ेंगे। तो ये 5 ऐसे चैप्टर हैं, मतलब 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको 100% करना ही करना है। कोई भी एक भी पॉइंट इसका स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि बाकी चैप्टर भी आपको नहीं करने, मैं आपको बताता हूं। देखो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रा की, ठीक है। अलजेब्रा में जो आपको करने हैं 100%, कॉम्प्लेक्स नंबर इजी चैप्टर है, 100% आपको करना है। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% आपको करना है, इजी चैप्टर है। तीसरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैं इसमें बता देता हूं आपको, 100% आपको करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर, 3 चैप्टर हो गया अलजेब्रा के। फोर्थ नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 4 चैप्टर आपको 100% अलजेब्रा में से करने हैं। 100% आप बाकी चेक अलजेब्रा के चैप्टर छोड़ दो, बाइनोमियल मत करो। सेट थ्योरी, रिलेशन, बेसिक सा क्वेश्चन आता है, थोड़ी बेसिक नॉलेज भी है तब भी हो जाएगा। अगर आप छोड़ भी देते हो कोई बात नहीं, एक एक दो क्वेश्चन कवर करते हैं वो। बाइनरी नंबर छोड़ दो, कोई बात नहीं। लोगरिथमिक का एक क्वेश्चन आता है और कई बार नहीं भी आता, नहीं आता आपको, छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन अलजेब्रा में ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है। 5 हो गए, 1 2 3 4 और एक 5, 5 ऐसे चैप्टर हैं जो बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं है, 100% करने हैं। क्योंकि अगर आपने ये 5 चैप्टर कर लिए तो ये मान के चलो कि आपने जो ये मेजर पार्ट में हमने डिवाइड किया था अलजेब्रा को, तो इसका मेजर पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया अलजेब्रा का। क्योंकि ये जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, ये अलजेब्रा की क्या है भाई, ये अलजेब्रा की धड़कन है, समझ गए, ये धड़कन है। अलजेब्रा दिल है और उसकी धड़कन ये 5 चैप्टर है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कौन सा चैप्टर है जो बिल्कुल भी आपको नहीं करना, मत करो। कॉनिक सेक्शन मत करो, मत करो, आप छोड़ दो। बाइनोमियल मत करो, छोड़ दो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नहीं करना। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं करना, छोड़ दो। बाइनरी नहीं करना। लोगरिथमिक नहीं करना, छोड़ दो। ये चैप्टर आपको नहीं करने, देखना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चैप्टर ऐसे हैं मैं पूरा सिलेबस नहीं कर सकता, तो इनको छोड़ दो, नहीं करो, बात खत्म है।
ठीक है, क्लियर। अब बात करें अगर यहां पे कि सर कैलकुलस में क्या करें। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, सच में ये मैं ऐसे ही नहीं मार रहा, मैं तीर में तुक्का नहीं मार रहा, ठीक है। अगर एनडीए के पेपर में अगर एग्जाम का जो लेवल है बढ़ता है, डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता है कि पहले थोड़ा इजी था, फिर जो मॉडरेट हुआ, फिर थोड़ा सा जो है हाई लेवल पे चला गया, तो वो जो एग्जाम का लेवल है वो याद रखना किस वजह से हाई जाता है, अलजेब्रा, ठीक है, मैं बता रहा हूं, इसमें अलजेब्रा के पोर्शन में, ज्योमेट्री के पोर्शन में, ठीक है, इन दो पोर्शन में थोड़ा सा वो क्या करेगा, आपको थोड़े से जो क्वेश्चन है वो उनका लेवल चेंज ऊपर कर देता है, जिस वजह से पेपर जो है वो आपका क्या हो जाता है, ऊपर लेवल का चला जाता है। और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन वो ट्रिग्नोमेट्री के डाल देता है, बाकी तो इजी आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो उस वजह से पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है। बाकी जो पोर्शन है जैसे कैलकुलस का पोर्शन है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूं, वो जिस लेवल का आता है, इजी लेवल आता है बिल्कुल, उसमें कुछ भी लेवल का चेंज नहीं आता, ये याद रखना। प्रोबेबिलिटी और स्टैट में कुछ भी लेवल का चेंज नहीं आता, आपका जो लेवल बढ़ता है वो अलजेब्रा के क्वेश्चन का बढ़ता है, या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का बढ़ता है, या ज्योमेट्री के क्वेश्चन का बढ़ता है। बाकी किसी पोर्शन में आपका कुछ भी चेंज नहीं आता, याद रखना। सबसे इजी लेवल आता है कैलकुलस का। अगर आप कैलकुलस पे कमांड कर लो अच्छी खासी, इसके जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर अगर आप कर लो तो 100% कैलकुलस के अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से 30 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इतना मेरा दावा है। तो याद रखना, ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर मैं कैलकुलस छोड़ के अलजेब्रा या ये इतने चैप्टर करना चाहूं कि मैं कैलकुलस का पूरा चैप्टर जो है स्किप करना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आता, तो उस केस में आपका ये जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर इसका लेवल क्वेश्चन का बढ़ता है तब भी वो क्वेश्चन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं। देखिए मान लो कि आपने, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपने कॉम्प्लेक्स किया लेकिन आपने इंटीग्रेशन मान लो छोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स के एग्जाम में आए क्वेश्चन 4 और इंटीग्रेशन की भी एग्जाम में आए क्वेश्चन 4। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन 4 कॉम्प्लेक्स के आए वो थोड़े से लेवल अप के आ गए, लेकिन इंटीग्रेशन का जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो थोड़े से लेवल डाउन के आ गए। लेकिन ये चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं किया था, इसलिए ये चाहे लेवल डाउन हो चाहे अप हो, आपको तो आते ही नहीं है, तो ये 4 चैप्टर तो गए, ये मतलब 4 क्वेश्चन तो गए आपके। लेकिन आप मान के चले थे कि कॉम्प्लेक्स के मैं 4 क्वेश्चन करके आऊंगा और चारों क्वेश्चन मेरे करेक्ट होंगे, लेकिन उनका लेवल थोड़ा सा अप आ गया, उस वजह से आपके 4 की वजह से आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाए। तो टोटल कितने क्वेश्चन का आपको नुकसान हुआ? 2 और 4 6 क्वेश्चन का आपको टोटल नुकसान हो गया। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप कोई भी चैप्टर हो जो मैंने आपको बताया है, जो चैप्टर छोड़ने हैं उनको तो मत ही पढ़ो, लेकिन जो चैप्टर मैंने नहीं बताए छोड़ने उनको नहीं है, उनकी बेसिक नॉलेज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन की मुझे बेसिक पता है। अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है 4 में से अगर एक आधा कोई 2 क्वेश्चन ही बेसिक आ गए तो वो 2 क्वेश्चन मैं यहां कवर कर लूंगा। कॉम्प्लेक्स के अगर थोड़े 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए तो 2 क्वेश्चन मैं यहां से कवर कर लूंगा इजी वाले, तो 2 और 2 4 क्वेश्चन मैं कवर कर लिए। अब मेरे को सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का नुकसान हुआ, वो पहले ही होना था क्योंकि आपने छोड़ देते तो पहले ही हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो? आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो, जो चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो, तो ये आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। कौन से चैप्टर आपको नहीं करने, कौन से चैप्टर आपको करने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट आपका जरूर होना चाहिए इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट बॉक्स में। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।